प्रिय मित्रों नमस्कार। मेरा ताश गुप्ता, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के जूलॉजी डिपार्टमेंट में मैं प्रोफेसर के पद पर आसीन रहा हूँ और कुछ समय के लिए नियमानुसार वहाँ जूलॉजी डिपार्टमेंट का मुखिया भी रहा हूँ। मैं आपके सामने पुनः उपस्थित हूँ और आपको मैं नमस्कार करता हूँ। मेरा नमस्कार स्वीकारिए और मुझे कृतार्थ कीजिए। मैं, जैसे कि आपको पता है, आप देख रहे होंगे, मैं आपके सामने एक प्रयास कर रहा हूँ और आपका उसमें सहयोग मुझे मिल रहा है, मिलता रहेगा, मेरे तकदीर का सहयोग मिलता रहेगा कि मैं भारतवर्ष के आज़ादी का संग्राम के बारे में कुछ ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास कर रहा हूँ और उसी ज्ञान को मैं आपसे शेयर भी कर रहा हूँ। मैंने उन क्रांतिकारियों के बारे में अपनी लेखनी चलाई है जिनके बारे में किसी को आज तक पता नहीं, पर जिन लोगों ने, कोई 20 का था, कोई 25 का था, कोई 16 साल का था, हैं, और मास्टर अमीरचंद 30 के करीब थे, या मास्टर सूर्य सेन चिटगांव के, वो तकरीबन 40 साल के करीब थे। ये सब मतलब 15 से लेकर 40, इन 15 साल के बीच में सब लोगों ने अपनी जान फांसी के तख्ते पर गंवाई। उनके बारे में मैं कोशिश प्रयत्न कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ। मेरी अंदरूनी, ये मेरा, आप ये समझ लीजिए, मेरा स्वभाव है, मेरी मन की इच्छा है कि मैं उन भारत के स्वतंत्रता संग्रामियों के बारे में कविता पाठ का सर्जन करूं जिनके बारे में पता नहीं। जैसे कि आज के कविता पाठ का शीर्षक है कुंवर प्रताप सिंह बारहट। बारहट उनका सरनेम है, कुंवर राजपूत प्रताप सिंह बारहट, कुंवर प्रताप सिंह बारहट। अब आप अपने मन को टटोल के देखिए कि क्या कभी आपने इनके बारे में सुना कि इन्होंने भारत की आज़ादी की संग्राम में अपना शरीर त्याग, शरीर पर कोड़े ऐसे पड़े इनके कि ये एक्चुअली कोड़ों से ही मर गए बरेली की जेल में। और अगर आप समझते हैं कि आपको नहीं पता, तो जो मैं एक तरह से जो सिद्धांत, मैं एक चीज़ मैं आपके सामने ला रहा हूँ कि मैं उन लोगों के बारे में पाठ कर रहा हूँ जो लोग, जिन्होंने अपनी जान दे दी भारत के स्वतंत्रता संग्राम में, पर उनका कहीं भी नाम नहीं है। इसी सिलसिले में मैं फिर आपसे थोड़ा सा निवेदन करूँगा। एक तो ये मेरा कविता संग्रह, ये रहा मेरे विचारों की कविता में गीतमाला भाग 3, और इस भाग 3 में ही मैंने ये जो है आज का जो वो है पाठ है, कविता पाठ है, कुंवर प्रताप सिंह बारहट, इसी में से ही है। और सिर्फ आधा मिनट और लेते हुए आपके सामने मैंने पिछले अपने एपिसोड्स में आपके सामने महान स्वतंत्रता सेनानी सूर्य सेन, प्रीतिलता दावेदार, तारकेश्वर दस्तीदार, क्रांतिकारी लोकनाथ बाल, क्रांतिकारी अंबिका चक्रवर्ती, शहीद हरकिशन लाल तलवार, क्रांतिकारी वीर मास्टर अमीरचंद, शिरोमणि शहीद भाई बाल मुकुंद, छापेकर बंधु पूनावाले, क्रांतिकारी श्री रतन चंद्र महाशय, अमर शहीद डॉक्टर सत्यपाल, वीर जोरावर सिंह बारहट। वीर जोरावर सिंह बारहट जो हैं, जो आज का कविता पाठ है कुंवर प्रताप सिंह बारहट, ये इन्हीं के परिवार से थे, इनके चाचा थे क्रांतिकारी सेठ रामजी दास गुडवाला, इत्यादि इत्यादि। अब मैं आपके सामने कुंवर प्रताप सिंह बारहट के बारे में कविता पाठ करूंगा। अब ये कविता पाठ हमको सही समझ में आ जाए, इसके लिए फिर मैं आपसे अनुमति चाहूँगा कि मैं 2-3 बातें आपसे बताना शुरू करूँगा। कि एक केसर सिंह, ध्यान से सुनना, केसर सिंह, कुंवर केसर सिंह तो इनके पिता थे। किनके? कुंवर प्रताप सिंह बारहट के। पहली पॉइंट, कुंवर केसर सिंह, कुंवर प्रताप सिंह बारहट, जिनका मैं अब कविता पाठ कर रहा हूँ, इनके पिता थे। और कुंवर जोरावर सिंह इनके सगे चाचा थे। एक ही परिवार से 3 थे और तीनों को फांसी लगी। कुंवर प्रताप सिंह बारहट के बारे में कविता पाठ करने से पहले मैं आपको 3 बातें बताना चाहूँगा कि ये वहाँ से राजस्थान से ये दिल्ली आ गए, और दिल्ली में जो दिल्ली बम कांड था उसमें इन्होंने बहुत बढ़िया भागीदारी निभाई, जिसके जनक थे, दिल्ली बम कांड के जनक थे मास्टर मास्टर अमीरचंद और भाई बाल मुकुंद और अवध बिहारी। देखो ध्यान से सुनने वाली बात है। 3, जो दिल्ली बम कांड था उसमें मास्टर अमीरचंद, भाई बाल मुकुंद, और तीसरे जो थे
थे अवध बिहारी। इन तीनों से आके ये आके मिल गए और इनसे आके इनका मिलाप हुआ। मिलाप होने में उन्होंने इनको स्वीकार कर लिया और इन्होंने अपनी खूब भागीदारी निभाई। दूसरा पॉइंट इसी कविता पाठ में, आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। दूसरी बात यह है कि जब अवध बिहारी जी पकड़े नहीं गए, बम कांड हो गया दिल्ली का, बाकी दो पकड़े गए, अवध बिहारी जी नहीं पकड़े गए। जब अवध बिहारी जी नहीं पकड़े गए तो उनको ये पता था कि जो हम आज कविता पाठ कर रहे हैं कुंवर प्रताप सिंह बारठ, कि कुंवर प्रताप सिंह बारठ और दिल्ली कांड में शामिल अवध बिहारी जी दोनों मित्र थे। तो उन्होंने कहा कि अवध बिहारी को अंग्रेजों ने कहा अरेस्ट करने के लिए कुंवर प्रताप सिंह को अरेस्ट कर लीजिए तो ही वो बताएगा। तो उन्होंने क्या किया कि एक और कांड हुआ था, वो कांड था बनारस कांड, बम्ब कांड। तो बनारस कांड में इन्होंने ज़बरदस्ती झूठे फ्रेब बना करके कुंवर प्रताप सिंह को अरेस्ट करके और इनको बरेली, उत्तर प्रदेश का कितना बड़ा शहर है, बरेली जेल में भेज दिया। और तीसरा पॉइंट कि बरेली जेल में जो सुनने वाली बात है, वो बरेली जेल में एक बहुत बड़े अंग्रेज अफसर हुआ करते थे पुलिस के, बहुत खतरनाक, और उनका नाम था चार्ल्स क्लीवलैंड। अंग्रेजी पुलिस अफसर चार्ल्स क्लीवलैंड। चार्ल्स क्लीवलैंड को स्पेशली बरेली भेजा और वो इतना बड़ा अफसर एक ही बंदे पर काम करता रहा और वो थे कुंवर प्रताप सिंह बारठ। उनको नित नेम इतनी ज़्यादा उनको यातनाएं दी, इतनी ज़्यादा यातनाएं दी उनको, मॉरल भी, मानसिक भी और शारीरिक भी, कि वो शारीरिक रूप से उनका शरीर टूट गया और जेल में ही वहाँ उनकी मृत्यु हुई। और दूसरा कि उनको मनोबल भी तोड़ने के लिए पूरी कोशिश की। एक बारी तो उनको हर तरह से उनको लालच दिए कि सरकारी गवाह बन जाओ, हैं। फिर उनका ये सोचा कि आखिरकार है तो इंसान ही। फिर कहने लगा तुम्हारी माँ बीमार है। क्लीवलैंड, चार्ल्स क्लीवलैंड ने कुंवर प्रताप सिंह को कहा तुम्हारी माँ बीमार है और तुम्हें हम छोड़ देंगे। तो फिर कुंवर प्रताप सिंह ने, जो इसमें आगे आएगा, उन्होंने ये कहा कि ठीक कह रहे हैं आप, मेरी माँ बीमार है, मेरे को वहाँ जाना चाहिए, पर मैं अगर आपसे किसी का राज खोल के और अवध बिहारी को अगर मैं गिरफ्तार करा दूं और दूसरे लोगों को गिरफ्तार करा दूं तो वो आपके पल्ले पड़ जाएंगे, तो आप उनको कोई छोड़ेंगे नहीं, उनकी माँ रोएंगी। फिर अब अच्छा है कि मेरी माँ ही रो ले। इतने ज़्यादा न्याय संगत थे। मित्रों, मैंने बहुत प्रयास किया, मेरे मन में एक लौ जगी हुई है कि मैं उन क्रांतिकारियों के बारे में कविता पाठ सर्जन करूं पहले तो, और फिर उसके बाद में आपके सामने, आज 5 साल के बाद में मुझे मौका मिल रहा है कि मैं आपके सामने इसको पढ़ रहा हूँ। ये मैंने कविताएं जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 2015 में मैंने ये सर्जन की थी और 2016 में ये छप करके आई है मेरी ये, और आज सितंबर 2020 में मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। इसके 39 पद हैं, स्टैंजा जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो मित्रों, मेरे को अनुमति देना, मैं इनको 3 भागों में बांटूंगा 13 तरह के, ठीक है। तो अब हम शुरू होते हैं। तो शुरू होने में ध्यान से सुनना। पहले तो कभी इसमें ये बात बता रहा है कि 1857 के गदर के बाद में हमारे बहुत जो सियासतदान थे और उस समय की आज़ादी की जिद्दोजहद में लगे हुए थे, उनका तांता कभी ये कह रहा टूटा नहीं, लगातार चलते रहे, क्योंकि वहाँ को ज़्यादा सज़ा नहीं होती थी। और जो प्रजा थी, प्रजा के भी तांते चलते रहे। कोई 1857 के बाद में अंग्रेज़ों ने कोई ऐसा कोई लड़ाई नहीं की। 1905 में जाके बंगाल का विभाजन हुआ था, उससे पहले कोई खास वो नहीं, तो जनता भी सही चल रही थी। अगर ये तांता टूटा, जो क्रमशः तांता नहीं चला, तो वो सिर्फ क्रांतिकारियों का था। क्यों कि 1857 के बाद जब गिरफ्तारियां हुई तो सज़ा इस तरह से हुई कि किसी ने दोबारा अपना सर नहीं उठाया। चलो कोई बात नहीं, अब हम कुंवर प्रताप सिंह बारठ के काव्य पाठ का एपिसोड 1 करते हैं। 13 स्टैंजा मैं आपके सामने पढ़ूंगा। देखो क्या कहता है। सन 1857 के गदर से, सन 1857 के गदर से लेकर सन 1947 की आज़ादी तक, सन 1857 के गदर से लेकर सन 1947 की आज़ादी तक राजनीतिज्ञों के तो क्रमशः क्रम कभी न टूटे, राजनीतिज्ञों के क्रमशः क्रम कभी न टूटे, जनता जनार्दन की क्रमशः पीढ़ियों का भी प्रभाव
निरंतर होता रहा। अगर इन क्रमशः के सिलसिलों में कुछ ठहराव आया तो क्रांतिकारियों की टोलियों में निरंतर प्रवाह का टोटा ही टोटा रहा। राजनीतिज्ञों ने सुख भोगे। उन दिनों में जो राजनीतिज्ञ थे, ठीक है, अपने जैसा भी है, राजनीतिज्ञों ने सुख भोगे, श्रेय भी मिला, शोहरत भी मिली, ऐसी सच बात है। तत्कालीन राजनीतिज्ञों ने सुख भी भोगे, जेल भी गए, श्रेय भी मिला, शोहरत भी मिली। जेलों में कदावर हर संभव सहयोग मिला। जेलों में कदावर अकॉर्डिंग टू देयर पॉलिटिकल स्टेटस हर संभव सहयोग मिला। प्रदर्शनों, जुलूसों, प्रेस रिसालों में इन राजनीतिज्ञों को मूलभूत महत्व भी मिला। पर किस्मत खोटी थी क्रांति के ध्वजवाहकों की। जेल मिली, यातनाओं ने मनोबल तोड़ा, शरीर भी तोड़ा फोड़ा और आत्मा गैरत में डूबी। घोर सरकारी तिरस्कार मिला, आत्मविश्वास था मरोड़ा। कभी मिली आजीवन कारावास, कभी फांसी का फंदा। जीवन सारा क्षय रोग से ग्रस्त। पारिवारिक सुख क्या है, इसका तनिक भी आभास न हुआ। आओ, अब कह रहा इसीलिए आओ आज सिमरन करें ऐसे एक ही क्रांतिकारी के दुखों के जमेलों को। आओ आज करें सिमरन ऐसे ही एक क्रांतिकारी के दुखों के जमेलों को। कहते थे जिसे कुंवर प्रताप सिंह राजस्थान राजपूताने के इस वीर को शत कोट बार नमन करें। 7वां 13 तक मैं चलूंगा। अब 7वां विलक्षण बुद्धि का था धीर वीर, कठोर प्रतिज्ञावादी, शेर रणधीर। कौन? कुंवर प्रताप सिंह विलक्षण बुद्धि का था धीर वीर, कठोर प्रतिज्ञावादी, शेर रणधीर। प्रगाढ़ मनोबल का क्षेत्रीय महावीर, बारठ खानदान का अजय संग्रामी। जय हो तेरी राजस्थान के सूरवीर। जन्मा दिनांक 24 मई 1893 में उदयपुर में सूर्य समान था उदित हुआ। पिता केसर सिंह बारठ के परिवार का दीपक था। क्रांतिकारी परिवार में तेरा जन्म हुआ। तू माँ क्रांति का प्रदत्त संपादन था। अरे वाह, कवि ने कमाल कर दिया। प्रताप सिंह बारठ, तू माँ क्रांति का प्रदत्त संपादन था। तेरा जन्म हुआ ऐसे कि मानो 1857 की बाद की क्रांति का पुनर्जन्म हुआ। अगर देखा जाए तो 1857 की क्रांति के बाद में दिल्ली बम कांड ही एक पहला कदम था आज़ादी की तरफ, दूसरा कदम, और उसमें अपने कुंवर प्रताप सिंह बारठ का पूरा योगदान रहा, क्योंकि वो मास्टर अमीरचंद और भाई बालमुकुंद और अवध बिहारी के पक्के दोस्त थे। और अवध बिहारी, मास्टर अमीरचंद और अब भाई बालमुकुंद, उन्होंने ही मुख्य भूमिका निभाई थी दिल्ली बम कांड में। चिट्टगांव में मास्टर दा, अब ये कुछ कभी थोड़ा सा रेफरेंस दे रहा है। चिट्टगांव में मास्टर दा वीर्य शून्य क्रांतिकारी शिरोमणि था, तो दिल्ली में मास्टर अमीरचंद संग भाई मुकुंद और अवध बिहारी था। इन्हीं क्रांतिकारियों के दामन में आ बैठा सुखवीर कुंवर जवान। प्रसन्न हुए, आसक्त हुए मुकुंद व अवध बिहारी जब प्रताप सिंह बारठ ने संभाली आज़ादी की जिद्दोजहद की जिम्मेवारी व कमान। कच्ची उम्र थी मात्र 20 साल उस समय जब वो आए, उन्होंने इनको ज्वाइन किया। कच्ची उम्र थी मात्र 20 साल, गुरुदेव बने अमीरचंद व अवध बिहारी। यह क्रांतिकारियों का सबल संगम था, जो अब परखेंगे जोखम बारी। जब इनका चारों पांचों मिल गए तो अब इन्होंने कोई जोखम उठाना था भारी, और वो दिल्ली कांड था, दिल्ली बम कांड। राजस्थान में था
अंग्रेजों का सैनिक छावनियों का प्रभाव फैलाव, सारे सैनिक सारे थे हिंदुस्तानी, अतः क्रांति ध्येय हेतु प्रचार प्रसार के अवसर थे अपार। यहाँ एक कवि ये कह रहा है कि राजस्थान में बहुत सारी सेनाएं थी अंग्रेजों की, लेकिन जो सिपाही थे वो हिंदुस्तानी थे। तो हिंदुस्तानी सिपाहियों का दिल जीतने के लिए, क्रांति की जड़ जमाने के लिए राजस्थान में अपार वो थे। ये मेरा 13वां पद था। ठीक है, बस अब क्या था, प्रताप सिंह को मास्टर अमीर व रास बिहारी ने सौंप दिया जोखम भरा क्रांति आधार। इस वीर ने यह चैलेंज स्वीकारा, आशाओं आकांक्षों पर ठीक उतरा आर पार। अब अंग्रेजी सरकार की नज़र में चढ़ गया, लॉर्ड हार्डिंग बम कांड में चाचा जोरावर सिंह फंस गया, संग फंस गया। मुकदमा चला पर गवाहों के सरकारी अभाव में फंसा था जरूर, पर प्रत्यक्ष तौर पर प्रताप सिंह बारठ बरी हो गया। धन्यवाद।